जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो जो मर्ज़ी वो कपड़े पहनना, जहाँ मर्ज़ी हो घूमने जाना। क्या तुम्हें कभी बुरा लगा है इन चीज़ों का कि तुम्हें हर बात के लिए अप्रूवल और परमिशन लग रही है? या फिर इस बात का कि यार कभी तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीऊँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा जी लेने के बाद लगता है कि हमने उम्र का एक हिस्सा निकाल दिया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। और मेरी तमन्ना है कि मैं अपना ये सिंपल सा नाश्ता करके मैंडेटरी प्रार्थना करके अपने पहले सोलो ट्रिप पर निकल जाऊं। भारतीय पारंपरिक कपड़े पहने हैं क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। जब भी मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मैं इसी परिधान को प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी एक आध बार तो यार स्विच करना बनता है ना। सो मैं बात ये कर रही थी कि जब कभी अकेले जाना हो, स्पेशली मेरे जेंडर वाले लोगों को, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नो मैटर हम कितना भी सोच लें कि वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। ऑल दो फेमिनिज्म के बहाव में आजकल के मर्दों का भी बुरा हाल है। दोस्तों, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ अगर तुम अपोजिट जेंडर हो तो, बट हमने भी कम नहीं सहा है यार। तो चलो इक्वल इक्वल चलते हैं। ओके, कहानी किसी और राह को पकड़े तो हम पकड़ लेते हैं अपनी यात्रा को। तो मैंने प्लान किया है कि मैं एक दिन के लिए बाहर जाऊंगी, बिकॉज ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। किसने सही कहा है। तो मैंने डिसाइड करा कि अपना जाने का टाइम, वापस आने का टाइम, वहाँ रुकने का टाइम, वहाँ पहने जाने वाले कपड़े और वहाँ खाया जाने वाला खाना, सब कुछ आत्मनिर्भर होकर चलना चाहिए, वही अच्छा पड़ता है। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सोलो ट्रिप्स। ठीक है, कूल बनने के लिए या दिली ख्वाहिश के लिए अच्छा लगता होगा, मेरी मजबूरी थी। मेरे पास दो यहाँ पर पुरुष मित्र हैं जिनको एक साथ ले जाना ऑकवर्ड हो जाता है उन दोनों के लिए, बिकॉज वो मेरे इंडिविजुअली फ्रेंड्स हैं। और अगर मैं ले जाती किसी एक को तो मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता, यू नो। और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ महिला ग्रुप जिसको लेकर के हम ट्रैवल कर सकें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना खर्चा बचा सकें, आधा कर सकें, और जगह की वैल्यू और मज़ा दुगना कर सकें। नहीं हो पाया ऐसा। ऐसे कह के मैं कोई ग्रुप को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। अच्छा होता है अगर दोनों मिल जाते तो, बट अपने पास नहीं है दोनों ऑप्शंस। मुझे पहाड़ों पे जो ये पेंटिंग बनाने वाले लोग हैं ना, इनसे बड़ी अ, हमदर्दी है, प्यार है कि भाई तुम लोग इतना अपनी कलाकारी अच्छे से क्यों दिखा लेते हो। अच्छा लगता है, कम से कम उनसे बेहतर है जो कूड़ा करके चले जाते हैं। अब देखो ना यार, अगर एक दोस्त लेके आई होती तो ये गूगल मैप होल्डर, ट्राईपॉड, टाइम लैप्स, पैदल चलना, रास्ते के लोगों से हेल्प मांगना, ये सब नहीं करना पड़ता ना। हमारे नखरे सहने वाली होती, या होता कि हाँ चलो जैसे कह रहे हैं वैसे वीडियो निकालो, फोटो खींचो, होता ना। कोई ना, फीलिंग के लिए। और मेरा चूंकि ये पहला आउटडोर शूट था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि हाँ, कैसे इस अनुभव को परमानेंट बनाया जाए कर्मा स्पेस लाइव पर। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप जंक फूड पर प्रेफर ना करें। आपकी स्किन ग्लो में डिफरेंस आएगा। या मन करे तो एकदम बढ़िया, जो तो जैसे पहाड़ों में मैगी नहीं खाया तो क्या खाया, वो ठीक है। बट ये नहीं कि आप रास्ते में कुछ भी अनटशंट ट्राई कर रहे हैं और फिर उससे आपको कोई दिक्कत हो जा रही है एंड फिर आपका मज़ा किरकिरा हो जा रहा है, क्योंकि पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, प्लानिंग लगती है, एनर्जी लगती है। तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रहना, हर रखना हर तरीके से बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कहो यार, हमारे भारत की जनसंख्या जनसंख्या समथिंग इज देयर विथ माई स एंड श। आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, 2025 में इसे मैं बेहतर कर पाऊंगी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारे भारत की जनसंख्या भले पहले नंबर पर क्यों, बट जब पहाड़ों में आओ तो शांति मिल ही जाती है, अच्छा लगता है। हनुमान जी की पेंटिंग देखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस दोराहे पर जहां से एक राह जाती है उन यात्रियों के लिए जो अंदर होटल में एक कमरा लेकर रहने की इच्छा रख रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो आएंगे, मेला घूमेंगे और वापस जाएंगे। अपन सनसेट देखेंगे, रात को यहाँ स्टे करेंगे, सनराइज देखेंगे और वापस आएंगे। वेलकम टू गांधी निलय गेस्ट हाउस। भाई क्या मतलब स्वर्ग जगह थी भाई, स्वर्ग जगह मैं आपको बताऊंगी, बहुत प्यारी। अच्छा होता अगर इन लोगों ने इसमें खाने का प्रबंध भी कर दिया होता, बट मुझे लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि इस हेरिटेज पीस में कोई गंदगी फैले।
इसलिए इन्होंने खाने का बंदोबस्त नहीं किया यहाँ पे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ओके, अब जो मैं आपसे बात कर रही थी ना खर्चा आधा करने वाली, बस यहीं के लिए था दोस्तों। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ मुझे एक सिंगल बेड रूम मिल जाए, नहीं मिला। 5,000 रुपये का। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में जो मैंने स्कूटी ली थी वो मैंने रॉयल ब्रदर्स से ली थी। बेंगलुरु में एक है जो लोग स्कूटी भाड़े पे देते हैं, अपने पास अपना कोई साधन नहीं है वहाँ उपलब्ध, तो हमने 500 रुपये की 2 दिन के लिए स्कूटी ले ली थी। 1,000 रुपये वहाँ हो गए, 1,000 रुपीज़ आई मीन। एंड हियर माई रूम कॉस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़। तो अगर मैं कोई फ्रेंड्स लेके आती तो मेरे खर्चे बढ़ जाते। जैसे कि बगल वाले रूम से 4 कन्याओं की आवाज़ आ रही थी, चाँव चाँव की। मुझे लगा कि यार तुम लोग पहाड़ों का सुकून मत खराब करो, मैं समझ रही हूँ वो दोस्ती वाला एक्साइटमेंट मज़ा आ रहा है तुम लोगों को, बट प्लीज़ चिल्लाओ तो नहीं। कम से कम बाथरूम में जाने की लड़ाई करी थी वो लोग, तू निकल मैं जाऊँगी काइंड ऑफ थिंग। बट फिर मुझे ये भी लगा कि ब्रो 5,000 डिवाइडेड बाई 4, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पैसों की शिकायत ज़्यादा कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले से सोच रखा था कि यार एक्सपीरियंस पूरा चाहिए, बॉलीवुड का प्यार समझ लो। जो दरवाज़ा खोला है ना मैंने कमरे का और बालकनी से ये व्यू है रात को, ये डबल सुंदर हो गया था भाई। और मैं जी अंदर आकर मुझे लगा कि मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। सो इट नीड्स अ प्लानिंग। ये मैं आपको अलमारी दिखाने को दिखा दे रही हूँ, बट चूंकि इसे साफ़ करना पड़ता तो मैं यहाँ पर एक दिन के रुकने के लिए अपना सामान क्यों रखूँगी। 2 गिलास दिया है इन लोगों ने, जता रहे हैं आपको कि सिंगल आदमी के लिए नहीं है दुनिया। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ द वॉशरूम। सब कुछ अच्छा था, ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है रूम से। परफेक्ट पैसा वसूल था, मैं मानती हूँ इस बात को। और ये मैसूर सैंडल सोप, मैं इसको घर लेके आई थी और रूम में जो सेंट इसने किया है ना, मतलब सेंटेड कैंडल फेल है इसके सामने। खरीदते मतलब कहीं मिलता हो तो खरीद लो यार, मैं चाहती हूँ खरीदना ये साबुन। और आई एम नॉट अ फैन ऑफ साबुन। सिंगल आदमी क्या करे, मर जाए। सिंगल बेड सिंगल टॉवल लेते, कम पैसे लेते, क्या घटता है इनका, लेकिन नहीं। ठीक है, तुम्हारा दुख समझ गए, आगे बढ़ो। ये मैं घर से लेके आई थी चिप्स, मुझे बहुत पसंद है यार ये, इसको हम लोग कुछ। अब यहाँ से अपन शॉट लेना शुरू करेंगे। हाँ यार, अब यहाँ से जो हमने शॉट लेना शुरू किया है ना भाई, दिल खुश हो गया था मेरा। और इसीलिए मेरा मकसद इस ब्लॉग को, इस एपिसोड को आपके सामने रखने का यही है कि प्लीज़ फिगर आउट कि आपको क्या चीज़ें रिचार्ज करती हैं एंड वर्क ऑन इट। जैसे कि ये पेंडेंट, ये ओरिजिनल फ्लावर है, पता है इसके अंदर ये फूल असली है, कोई पेड कोलैब नहीं। लीफी अफेयर करके एक ब्रांड है, शार्क टैंक पे आए थे ये लोग, एंड ये लोग ऐसी चीज़ें ही बनाते हैं। वो जो सिल्वर की चेन है वो 92.5 है आई गेस, एंड ये मुझे प्रेजेंट में मिली थी मेरे बेस्ट फ्रेंड के द्वारा 1 साल पहले, जिसको मैं पहली बार यहीं पहन रही हूँ और मुझे लगा वाह दिस इज़ ग्रेट, तो फ्लॉन्ट कर दिया वीडियो में। इसके बाद यहाँ पे ये भैया एकदम मज़े में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे काफ़ी टाइम तक। मैंने पास से डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा तो बहुत ही जूम वाला पिक्चर लिया था। अब यहाँ जाके मैंने खाना खाया और ये अब तक का मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस है। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगली बार से मैं प्रॉपर सब कुछ लेके आऊँगी खाने पीने का, एंड आई कैन डू दैट। ओके, अब देखोगे आगे के मेरे एपिसोड्स में कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं और बेटर प्लानिंग कर सकती हूँ। मैदे की रोटी रेडीमेड वाली दे दी थी इन लोगों ने, पैसे तो लिए सो छोड़ दो, बट यार मेरा पेट नहीं भरा, आधे पेट में घूम रही थी। बट यार पता है घर पे हमें खाना अगर आधे पेट खाओ तो उसी पे ध्यान रहता है, बट बाहर तो खो जाते हैं ना हम, फूल देखने में, पेड़ देखने में, फ़ोटो लेने में, रिक्वेस्ट करने में कि बहन तू मेरी वीडियो ले ले और देखना मैं तेरी कितनी अच्छी लेती हूँ। एंड पता है मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं आपकी भी खींच दूँगी, एंड पहले मैं उनकी खींचती हूँ। रीज़न बीइंग कि वो खुश हो जाते हैं देख के कि हाँ उनकी मैंने अच्छी खींची है, तो वो भी फिर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है। अदरवाइज़ पहले क्या हुआ रखा है ना पुराने टाइम में, कि पहले मैंने उनसे अपनी खिंचवा ली तो उन्होंने 4-5 अटेम्प्ट लगा के खींच दिए। कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ एक्सपीरियंस। और फिर जब मैंने उनकी खींची तो वाव वाव वाली चीज़ हो गई। तो मैंने कहा मुझे भी वाव वाव वाली चीज़ चाहिए, तो फिर ट्राई करके देखना। अगर आप किसी की पहले अच्छा कोई काम कर दोगे और फिर उससे अपना काम करने को कहोगे तो वो भी अपना बेटर एफर्ट देगा। ये तो है, ये होता है, ऑफिस में भी होता है।
और कॉलेज में भी होता था, स्कूल की बात नहीं करते, छोड़ो जाने दो। ये प्रॉपर प्रॉपर माउंटेन तो नहीं है नंदी हिल्स, लाइक जैसा हिमालय है, और हिमालय भी जाएंगे अपन कभी ना कभी। अब यहाँ पे ना सोचो, 5,000 रुपये लेके इन लोगों ने केटल नहीं दिया था। मैंने कहा कि मुझे केटल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरा प्लान था, जो शायद मैं अगले वीडियो में रिवील करूँगी, बिकॉज मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है, 2 दिन 2 पार्ट्स। और मैंने इसमें ही खाना बनाया, क्योंकि भूख लगी थी अपने को, सामान वामान लेके आए थे अपन। ये मेरी दूसरी ड्रेस है, जो इंडो वेस्टर्न बोल सकते हैं अपन, या आप वेस्टर्न ही बोल लो। सडनली ये इम्पल्सिव परचेज है मेरा, जो मैं करती नहीं हूँ। जो जूडियो गई थी मैं, और वहाँ पे मुझे सडनली पसंद आ गई है। क्या पैसा वसूल टॉप है भाई, बहुत प्यारी लग रही थी जगह के हिसाब से। मेरा मन तो था कि इस पर लॉन्ग स्कर्ट पहनूं, बट मुझे लगा ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने यही पहन लिया। जब मैं यहाँ खड़ी थी ना, तो औरतों का एक ग्रुप गया, एंड लिटरली हर एक औरत ने मुझे लाइन से देखा। पता नहीं ऐसा क्या मैंने कर दिया था, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक टाइम के लिए अनकंफर्टेबल फील हुआ। एंड बॉयज़ तो वहाँ पे रहते ही हैं, तो उनकी बात ही छोड़ दो। अच्छा, मेरी एक आदत है, अगर आपकी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करना, फ्लावर, ठीक है। आई लव रियल फ्लावर्स, लाइक आई हैव अ थिंग फॉर रियल फ्लावर्स। मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स पसंद नहीं आते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं जहाँ जाओ तहाँ ही जाता है। जस्टिफाई कर रही हूँ, ओके, बट हाँ, मुरझा जाएंगे, उससे अच्छा है कि तोड़ के बालों में लगा लो। बहुत प्यारा लगता है यार, ट्राई करके देखना। यहाँ पे नीचे मैंने जब ट्राईपॉड लगाया और मैं जो ऊपर जा रही थी ना, तो पीछे से मैंने थोड़ी हूटिंग की आवाज़ सुनी। और कॉलेज टाइम से ऐसा है कि मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ हूटिंग वाली आवाज़ से, पता नहीं क्यों। हर बार सोचती हूँ कि अगली बार नहीं होंगी, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे यहाँ पे। क्योंकि अब थोड़ा ना, अगर आपको बाहर शूट करना है तो बेशरम होना पड़ेगा, अ बिट, मे बी ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जितना आपको वीडियो में लग नहीं रहा होगा, बट जगह जगह पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार, लोग देख रहे हैं, मैं शूट कर रही हूँ, ऐसा वाला चीज़। बट फिर अच्छा भी लगता है जब वीडियो बन जाती है और देखती हैं कि वाह यार, वाकई मैंने ये अनुभव जिया है। और इसीलिए शायद मैं आज यूट्यूब पर हूँ। मेरा अभी तक का होल सोल रीज़न यही है कि मैं एक तो चाहती थी कि भाई एक ग्रुप क्रिएट हो जाए, कर्मा ग्रुप, जो लोग हमारे सोच से अलाइन करते हैं। एंड दूसरा ये रीज़न था कि सारे जो अपने अच्छे वाले अनुभव हैं ना, और बुरे वाले, उनको शेयर करेंगे, ताकि जो चीज़ें मुझे किसी ने 5 साल पहले नहीं बताई हैं, मैं वो किसी को बता सकूँ। अब ये पूरा बोर्ड मैंने एक्सप्लेन करा यहाँ पे, जिसका वॉइस मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि मैं नेहरू विला में गई नहीं, मैं गांधी विला में स्टे कर रही हूँ, जो कि अच्छा है अगर आप कभी जाओ तो। खाना मैं आपको बता चुकी हूँ कि नहीं सेटिस्फाइड थी मैं, बट हाँ ठीक है, राइस खा लो और सब्जी खा लो, काम चलाओ तो है, ठीक है। अब ऐसे करके ना शाम हो गई, और मैंने आपको अब तक पता नहीं शायद बताया है कि नहीं बताया है, मैंने ये प्लेस इसीलिए चूज़ करा रदर देन आदि शिवा, क्योंकि मैं यहाँ एक बार पहले आ चुकी हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो पर मैं सेम डे रिटर्न हो गई थी उस बार, क्योंकि हम लोग थे रात को भी वापस जा सकते थे। इस बार तो रश था यार, लास्ट टाइम हम लोग को शाम को निकलने का, और सुबह भी अपन प्रॉपर सनराइज़ देख नहीं पाए थे। तो मैं यहाँ शाम को चाय पीने आ गई, और पता नहीं कि मुझे बड़ा अच्छा सा मतलब ऐसे सेंस ऑफ रिलीफ आ रहा था कि यार अभी तो रुकना है, अभी तो पूरी रात क्लियर स्काई देखनी है। और चाय पी, फिर एक कप फिर और चाय पी, 2 कप चाय पी। ये वो रिसेप्शन है जहाँ से मुझे मेरे होटल की जो है पर्ची मिली थी कि हाँ बहनी, तू यहाँ एक कमरा लेके जा रहा आराम से, सेफ सेफली, समझ के लो। और जब मैं यहाँ वापस आई, एग्जैक्टली जैसा आपको ये दिख रहा है ना, पेड़ का रंग, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है यार। और इतनी, जैसे कि जो ये वीडियो की आवाज़ है ना, वो रियल आवाज़ है, एकदम आवाज़ ही नहीं थी यार वहाँ पे। अच्छा लग रहा था मुझे। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल टाइम में समर वेकेशन में ऐसी जगहों पे घूम आए होते हैं, तो शायद वो ये वीडियो देखे तो उनको लगे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना क्या, इससे बहुत सुंदर जगह हमने घूमी है। बिकॉज मैंने ऐसा रिमार्क सुना है, लाइक पीपल हैव टोल्ड मी कि अरे नंदी हिल्स इज़ नॉट अ माउंटेन, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो अपने स्कूल के सारे समर वेकेशन में घर बैठ के या तो होमवर्क कर रहा था, और या मैक्सिमम अपने दादा दादी के घर गया था। एंड कि बचपन में दादा दादी के घर से ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट हमें नाना नानी के घर पे मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव दोज एक्सपीरियंसेस दैट टाइम। सो ऐसा कुछ अपना रहा नहीं कि हम लोग कभी समर वेकेशन पर किसी ट्रिप पे गए हों। कॉलेज में ऐसा
लोग जो घूम आते हैं ना कि हाँ एक ग्रुप बनाया और यहाँ वहाँ घूमा है, वो चीज़ भी नहीं हुई है। जो भी है अपने साथ, ये सब कुछ जॉब के बाद ही हो रही है, सारे एक्सपीरियंसेस अभी के ही लिए हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक और बात मुझे बोलनी है। अभी राइट नाउ जब दिसंबर चल रहा है, 2024 ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इस साल के स्टार्टिंग में प्लान करा था ना, इससे पहले मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डिनर के लिए जा रही हूँ, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, वापस मैंने सूट पहन लिया। और ये सूट बहुत, ये भूतनी टाइप का वीडियो देखने के लिए मैंने जानबूझ के शूट किया था। और 8 बजे तक ये बंद भी हो जाता है। दिन में जब मैं आई थी तो मुझे बाहर का व्यू वाला चाहिए था टेबल, जो मुझे मिला नहीं, खाली नहीं था। अब रात को जब मुझे वो टेबल मिल गया है ना, तो बाहर दिख ही नहीं रहा है कुछ। वो शीशे वैसे वाले हैं जिसमें मुझे मेरी ही शक्ल दिखाई दे रही है, और वो गंदी जाली है। तो दिन में कान धोने के बाद खाने के साथ मैदे वाली रोटी, रात को मैंने चावल मंगवा लिया है। उन्होंने इतना सारा चावल बना के दिया था यार, पता नहीं, जो भी हो, अपन को जितनी भूख लगी जितना खा सकते थे उतना खा लिया हमने। सब्जी वही सेम टेस्ट, और नॉन वेज का कोई सीन ही नहीं है। एग मैं खाती नहीं हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने पनीर ही ऑप्शन बचता है। एंड ये पुराने ज़माने की मूवी लगा ली थी मैंने, क्योंकि इतनी शांति थी जब मैं वापस बालकनी में आई ना, तो मुझे एक बार को लग रहा था कि हे भगवान। और ये सारे मैंने सुबह के निकाले, क्योंकि सुबह उठना, मतलब गाड़ी चलाई यार 80 किलोमीटर, तो थक गए हैं बहुत। तो सुबह का सारा सामान निकाल लिया है कि बस अलार्म लगा के 4 बारी में स्नूज दबाए बिना उठ जाएंगे और सनराइज पे जाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। और बात अपनी अधूरी रह गई है, बट मिलते हैं। यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again, because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।